Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. I hope you guys are doing well. So today I'm here with a new topic that is vitamins. आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स की कितनी ज़रूरत होती है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. सो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन्स होता क्या है. सो विटामिन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन से मिलके बना है. ठीक है. और ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड कराता है. आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में या तो कोई डिजीज़ है या कोई हेल्थ इशू है, तो हमें सप्लीमेंट्स के रूप में या फिर जो ओरल मेडिसिन के रूप में या फिर जो टॉनिक्स होती हैं मल्टीविटामिन्स की, वो प्रोवाइड कराई जाती हैं. जब भी हमारे फूड स्टफ में किसी चीज़ की कमी, न्यूट्रिएंट्स या एंजाइम्स या फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी जब होती है, तब हमें ये विटामिन्स जो हैं वो ओरली प्रोवाइड कराए जाते हैं. तो इन्हीं सब को जो है वो विटामिन्स की कमी से जो हमारी बॉडी पे या हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं कई बार बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को अगर ना मिले, तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं. सो विटामिन्स टू टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन. जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें सबसे पहले जो बॉडी में स्टोर करके रखता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, मतलब एज अ फैटी टिश्यू, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. और ये ऐसे वाले जो हैं, ऐसे वाले विटामिन्स हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, एज अ एंजाइम ये हमारी बॉडी में रहते हैं. ठीक है. और ये विटामिन्स बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में हमें न्यूट्रिएंट और मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं. एज कंपेयर टू वाटर soluble vitamins, these are vitamins that do not stay in our body for long time and cannot be stored. ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते और लंबे समय के लिए हमारी बॉडी में नहीं रह पाते. और जो विटामिन सी और विटामिन वी के जितनी भी विटामिन्स होती हैं वो सारी वाटर सॉल्युबल में आती हैं. और फैट सॉल्युबल में ए डी ई, ये जो विटामिन्स हैं वो फैट सॉल्युबल में आते हैं. आज हम इन्हीं के बारे में, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. तो टिल देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. सो उसके बाद आता है विटामिन ए. विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल या फिर बीटा कैरोटीन. आपको पता है बीटा कैरोटीन जो है वो कैरेट्स में या जितने भी कलरफुल जो वेजिटेबल हैं या फ्रूट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है. क्योंकि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो आपके आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है आपकी हाई हेल्थ के लिए. अगर आप लॉन्ग टर्म तक जो कैरेट है उसको कंटिन्यू रखें अपने फूड में, तो ये आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. उसके बाद डिफिशियंसी, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस करता है. आपको कलरफुल जो केरेटोमेलेसिया हो सकता है, जो कि आपको कलरफुल चीज़ें या फिर जितने भी आईसाइट है उसको वीक करेगा. और उसकी वजह से जो आपकी आईज हैं वो ड्राई होंगी और वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी. और इसके सबसे ज़्यादा सोर्सेज क्या हैं, क्या कहाँ से आपको विटामिन्स जो हैं प्रोवाइड हो सकते हैं, वो उसमें सबसे पहले आता है कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, बटर, केल, स्पिनक, पम्पकिन, कोलार्ड ग्रीन्स, एग्स और मिल्क में. ये आपकी एक हेल्थी डाइट है जो कि आपको विटामिन ए प्रोवाइड कराता है. उसके बाद आता है विटामिन डी. तो विटामिन डी जो है उसको अर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलेकैल्सिफेरॉल जो है वो इसका केमिकल नेम है. ये भी एक फैट सॉल्युबल है और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी बोन की मिनरलाइजेशन के लिए. आपकी बोन जो है, अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी नहीं है तो आपकी बोन्स जो है वो एकदम फिट है. ठीक है. और अगर इसकी डिफिशियंसी है तो ये रिकेट्स जो डिजीज़ है वो पैदा करेगा और ऑस्टियोमेलेसिया जो डिजीज़ है वो पैदा करेगा. और जो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हैं वो आपकी
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, उसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो होने लग जाएंगे। आपकी बॉडी में कैल्शियम बनना, जो बोन्स में कैल्शियम बनता है वो बहुत कम हो जाएगा, उसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है। और इसके गुड सोर्सेज क्या हैं? या आप यूवी रेज जो सन से आपको मिलती हैं उनके एक्सपोजर में आए, या फिर आप सोर्स जो फूड आइटम्स हैं वो लें प्रॉपर तरीके से, जिससे आपकी बोन्स जो है वो हेल्थी हेल्दी रहें एकदम। जिसमें कि फैटी फिश आते हैं, एग्स आता है, मशरूम्स आते हैं। ये इन सब में विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट विटामिन ई जो है वो टोकोफिरोल या टोकोट्राइइनोल भी बोला जाता है इनको। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है वो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कम करती है, या फिर आप में वेरियस डिजीज, जितनी भी डिजीजेस होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। विटामिन ई के जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये आपको एनीमिक कर देता है। आपने देखा है बहुत सारे केसेस होते हैं एनीमिक होने के। बहुत कोई न्यूबॉर्न हो या फिर हेल्दी ह्यूमन हो, या फिर मतलब टीन्स एज में हो, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल तो जो भी आप जंक फूड खाते हैं या जितना भी आप बाहर का खाते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एनीमिक होते हैं, और डॉक्टर आपको उसके सप्लीमेंट्स या फिर मेडिसिन ओरली प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और ये आपके ब्लड सेल्स को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, जिससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और इसके गुड सोर्सेस आपको वीट वीट ग्राम से मिलेगा, कीवी से मिलेगा, आलमंड्स, एग, नट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सब में आपने देखा है विटामिन ई के ऑयल्स जो हैं वो बहुत हेल्दी रहते हैं आपकी बॉडी के लिए। सो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन जो वो जब हम लेते हैं तो उनके जो ऑयल है वो हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी को पूरा करता है। आफ्टर दैट विटामिन के जो है उसका केमिकल फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, ये भी एक फैट सोल्यूबल है, और ये नेसेसरी है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग जो है वो नहीं होने देगा। क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से आप में जो ब्लीडिंग की जितनी भी, मतलब ब्लड के जितना भी सर्कुलेशन है वो चलता है। अगर ये विटामिन के आपकी बॉडी में बहुत कम होगा तो आपके ब्लड में क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब भी क्लॉटिंग होती है उससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल, या फिर कभी कभी उससे डेथ भी हो जाती है। आपने देखा है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो टिश्यूज को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके रख देता है। आफ्टर दैट उसकी सर्कुलेशन पूरी तरह से ब्लड की जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाती, और वो हो सकता है आपको स्ट्रोक का कारण भी यही हो सकता है। सो इसके गुड सोर्सेज जो है वो भी बहुत, जैसे लीफी ग्रीन, पंपकिन या फिग्स या पार्सले या स्पिनक या लेटस, जो ब्रोकली है, ये भी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रेंथ करेगा। और जितनी भी ओबेसिटी है उसको कॉलीफ्लावर कम करती है। बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर विटामिन की कमी आपकी बॉडी में नहीं है तो जो आरबीसी के ब्लड सेल्स बनेंगे आपकी बॉडी में वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, क्योंकि उसमें कहीं भी ब्लड की सर्कुलेशन जो है उसको रोकने में ये, मतलब नहीं वहाँ पे काम कर पाएगी।